टिकैत अपना बोल रहे हैं, हमने 9 दिन का अल्टीमेटम दिया है। और एक तो और मेरे ख्याल से टीवी 9 या किसी पे इन्होंने बोला भिंडरावाला तो संत थे। तो ये किस, आपने अभी बोला कि लखीमपुर खीरी में उस एरिया में खालिस्तान समर्थक रहे हैं, तो ये आप किस तरह का समीकरण देख रहे हैं वहां पर? देखिए, लखीमपुर खीरी के पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हम्म, और वहाँ पे लगभग 2 लाख के आसपास टोटल सिखों की आबादी है, जो कि छोटी आबादी नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन उस 9 डिस्ट्रिक्ट में लखीमपुर खीरी में 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 2 ये आते हैं लोकसभा के क्षेत्र। लेकिन एक चीज़ हमको ये भी समझना होगा कि जिस नेता की बात हो रही है, बीजेपी की जिस नेता की, वो काफ़ी दबंग रहे हैं और वो उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि कौन-कौन आंदोलन में शामिल है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। हम्म, अब तो ये भी स्पॉट हो गया है, कल मैंने एक और वीडियो एक्सपोज़ किया था, एक और वीडियो के ज़रिए, जिसमें पता चला है कि उसके पीछे जो गाड़ी थी, थार के पीछे, हम्म। वो एक कांग्रेसी नेता की गाड़ी थी। अच्छा, अच्छा। जी। और ऐसे-वैसे एक्सपोज़ नहीं किया, पुलिस बाइट ले रही है और वो वीडियो स्पेशली मुझे भेजा गया था। हम्म। अब जहाँ से भी आए, दर्शक आपके समझदार हैं, वो समझ जाएँगे। जी। वो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके बारे में पूरा। तो ये तो कांग्रेस की आदत रही। जब 1977 में सत्ता से बाहर गई, तो जनरैल सिंह भिंडरावाला को पैदा भी तो इन्होंने किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप किताब पढ़ें, तो पता चलता है कि संजय गांधी के कमरे में जनरल सिंह भिंडरावाले ने अकालियों को काउंटर करने के लिए इंटरव्यू दिया और कांग्रेस दफ्तर में रणनीति बनी थी। कुलदीप नैयर की किताब में ये सारा चीज पढ़ना। और आगे कुलदीप नैयर लिखते हैं, क्योंकि जनरल सिंह भिंडरावाला अक्खड़ था और वो बिल्कुल प्रो सिख था, एंटी हिंदू था, तो इस वजह से संजय गांधी को वो ज्यादा भाग गया हम्म, और उन्होंने ये किया 1980 में हम्म, दिल्ली के ठीक राष्ट्रपति भवन वाले रोड पे हम्म। AK-47 लहराते हुए जनरल सिंह भिंडरावाला सड़कों पे चला और फिर उसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू। कई बसों में एक-एक हिंदुओं को, जिन्होंने पगड़ियां नहीं पहनी थी, उनको उतार-उतार के मारा गया। तो इतिहास ना तो आप बदल पाएंगे और ना हम बदलने देंगे, ये इतिहास। तो अब इसका बड़ा एस्पेक्ट देखिए कि एक दिन अगर आप समझिए 2% ये हैं और इतना ज्यादा हंगामा कर रहे हैं, किसी दिन उत्तर प्रदेश का, मैं सिर्फ एक कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, मैं पार्टिकुलर ये नहीं कह रहा हूं, कि 16-17% हिंदू ही सड़क पे आ गया तो क्या होगा? ये आपने डेमोक्रेसी का और कानून का तो तमाशा बना के रखा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये राकेश टिकैत 2 कौड़ी का इंसान होता कौन है आंदोलन करने वाला? मैं किसान हूं, मेरे गांव में 6 बीघा मेरे पास जमीन है, सिंचाई करते हैं, फसल उगाते हैं, हमें पता है। और मुझे पता है कि मेरी जमीन कोई नहीं ले रहा है। और ये जो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्म, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिहार में 2006 से चल रही है। पंजाब ये में आपके चल रहा है। बिल्कुल नहीं, नहीं, केरल में चल रही है ना। हाँ। ये जितने हिपोक्रेट हैं, ये बोले कि केरल में तो लगातार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही चल रही है, हम्म, वहां तो कुछ और चलता ही नहीं है। हम्म, तो किसकी जमीन केरल में चली गई? देखिए, इस देश में जिस प्रकार से फ्रॉम नोवेयर किसी चीजों को पिक किया जा रहा है, पहले एनआरसी को लेकर के कि एनआरसी आएगा तो ये हो। अरे यार, सीए आया है, उसका ड्राफ्ट है, एनआरसी का तो अभी ड्राफ्ट ही नहीं हुआ। हम्म, तुम्हें कैसे पता कि एनआरसी के ड्राफ्ट में क्या था? और हम्म, 300 शहरों को तुमने, मुख्य सड़कों को जाम किया। हम्म। तो मैं ये कह रहा हूं दीदी कि आप इसका उल्टा सिचुएशन समझिए कि किसी दिन उत्तर प्रदेश के सिर्फ ब्राह्मणों की सनक जाती और 14% ब्राह्मण है, उसमें से मात्र 4% भी ब्राह्मण अगर सड़कों को जाम करते हैं, तो ये जो किसान आंदोलन में भीड़ दिख रहा है ना, उससे 4 गुना ज्यादा भीड़ दिखेगा। फिर आप क्या करेंगे? आप इस देश को सिविल वार की तरफ लेके जा रहे हैं और इस देश का कानून, मीडिया और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट भी लिबरल है, इनको राकेश टिकैत को लेकर के कुछ ज्यादा लिबरल, जबकि इस कानून पे स्टे लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है, तो हम्म, आप सड़कों को क्यों बंद कर? आप होते कौन है बंद करने? अगर आप इतने बड़े
आंदोलनकारी हैं तो जाइए ना, हर शहर में आंदोलन स्थल बना हुआ। वी विल नॉट टॉलरेट दिस। ये बहुत हो रहा है और इसका जो है दुष्परिणाम भी दिखेगा। बिल्कुल ठीक है।